आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 में। हालांकि क्लास 7 से ही ज्योमेट्री थोड़ा बहुत सिलेबस में आ जाता है, ठीक है। क्लास 7 वाले बच्चे, क्लास 8 वाले बच्चे और 9 वाले बच्चे भी आज का इस क्लास को हम यहाँ लिख देते हैं क्लास में, ये एडिट कर देते हैं। यहाँ पर आप 7 में भी ज्योमेट्री है, 8 में भी थोड़ा बहुत है और 9 के लिए स्पेशल है। इस दोनों क्लास के बच्चे को भी आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये फायदा करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे 4 है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रोम्बस, इसके बारे में टोटल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम नहीं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर थ्योरम देखा जाएगा। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल देखिए क्या होता है। ये एक प्लेन फिगर है, देख लिए क्या बनाया हम यहाँ। ये देखिए प्लेन फिगर है, इस प्रकार से तुम कहीं देखे होंगे तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिखता है। यहां हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड होगा ये आपको हो गया, क्या बना, ये बना क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ क्या क्या है देखिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर वर्टेक्स क्या क्या है। पहले तो साइड लाइन सेगमेंट देख लीजिए, साइड्स कितने हैं, 4 साइड्स हम लोग बोले। फर्स्ट साइड्स ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी एंड डी ए। कोई कहता है कि ए बी और बी ए में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेंथ है, ए से बी बोलो या फिर बी से ए बोलो, समझ में आ गया। साइड ये हो गया। साइड के बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स भी यहां 4 है, ए बी सी एंड डी, ये वर्टेक्स हो गया। यहां पर डायगोनल 2 है, डायगोनल यहां पर हो गया ए सी एंड बी डी। यही डायग्राम फिर से हम बना रहे हैं समझने के लिए। ये ए था, बी सी और डी, ए से सी को ज्वाइन करो और बी से डी को ज्वाइन करो। यहां पर 2 डायगोनल बना, ए सी और बी डी, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज ई। अब समझ में आ गया आपको, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का। अब यहां इसका पहला थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल का, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360। अब इसको समझिए, ये थ्योरम भी है आपका, 1 थ्योरम है, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये होगा। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, देखिए सिंपल है। एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना लोगे इस तरह से, ए बी सी और डी, यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो सम ऑफ, अब यहां लिखोगे इन क्वाड्री, प्रूव कर रहे हैं, ध्यान देना, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, इसको मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। यहाँ लिख लो, एक लाइन ये लिख लो, इजी बनेगा। सो इन फिगर देख लो। अब यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ लिखो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लिखो। 1 ये हो गया 2, 2 ट्रायंगल बनाना। तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो 180 180, अब दोनों का ऐड कर दो, एडिंग हो जाएगा। तो यहां पर ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो यहाँ ए तो सिंगल है, बी और वाई को एक साथ ले लो, फिर सी और एक्स को एक साथ ले लो, फिर जेड ले लो। ए आपका एंगल ए हो गया, बी प्लस वाई एंगल बी हो गया, सी प्लस एक्स एंगल डी हुआ, और जेड एंगल आपका सी हुआ, हो गया ना। सम ऑफ एंगल इज 360। कोई टफ काम नहीं था ये प्रूव करना। ये क्वाड्रिलेटरल है, जब एक डायगोनल 1 डायगोनल को हम मिलाते हैं तो 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। सम ऑफ एंगल यहाँ 180 है, सम ऑफ एंगल यहाँ 180, दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो 4 एंगल हुआ,
और 180 कितना हो गया 360। ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट, क्वाड्रिलेटरल यही है। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और एक देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड, हाँ कुछ और पॉइंट हैं देख लीजिए। सम ऑफ हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड कौन होगा बताओ तो। ये अपोजिट साइड हो गया ये और ये। अपोजिट साइड हो गया ए बी और बीसी, ए बी एंड डी सी अपोजिट साइड होगा। और कौन होगा बीसी का अपोजिट साइड कौन होगा एडी, इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट साइड्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन होगा ए और सी अपोजिट वर्टेक्स है, बी और डी अपोजिट वर्टेक्स हुआ। नेक्स्ट और पॉइंट देखो एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स कौन कौन होगा यहाँ देखिए। एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। यदि हम ए डी लेते हैं देखिए ए से डी और ए से बी ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ए डी ए बी। और ले सकते हो बी ए बी सी, देखिए एडजेसेंट साइड्स है बी ए और बी सी। फिर देखिए सी बी और सी डी एडजेसेंट साइड्स है, डी सी और डी ए एडजेसेंट साइड्स है। समझ में आ गया ना। ये सारे पॉइंट भी था अपोजिट साइड्स, अपोजिट वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। और ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग कोरस्पोंडिंग एंगल। क्या बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। ये हो गया बी और डी। कौन कौन हुआ ए डी कोरस्पोंडिंग एंगल है, ए बी कोरस्पोंडिंग एंगल है, डी सी कोरस्पोंडिंग एंगल है, सी डी कोरस्पोंडिंग एंगल है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वर्टेक्स हो गया, साइड हो गया, डायगोनल हो गया, एडजेसेंट साइड्स हो गया, अपोजिट साइड्स हो गया, कंसेक्यूटिव एंगल, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल होता है कंसेक्यूटिव एंगल होता है, ये कंसेक्यूटिव एंगल होता है। कोरस्पोंडिंग लिखा गया कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव एंगल होता है। अपोजिट एंगल हो गया। ये सब ये जो डायग्राम है इतना चीज ये किसका है ये क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट है। अब ठीक से देखिए क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स है, 4 वर्टेक्स हुआ, 2 डायगोनल हुआ, सम ऑफ एंगल 360 हुआ। इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। ये हो गया अपोजिट एंगल आपस में। इस दोनों का सम अभी नहीं होगा, सम जब 180 होगा तो फिर पैरेललोग्राम का साइड हो जाएगा, अभी वहां नहीं जाना है। इस दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल। ये भी कंसेक्यूटिव एंगल होगा। ये दोनों साइड आपस में एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का रूल है कि 1 कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब यह देखिए फर्स्ट में लिखते हैं पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, खासियत क्या होता है। प्रूफ तो बाद में इसका थ्योरम करेंगे, अभी समझिए। यहां भी देखिए 4 वर्टेक्स है और 4 साइड्स है, 4 वर्टेक्स है, 4 साइड्स है, 2 डायगोनल्स है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल को होल्ड करता है। तो यहां हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल बट ऑल क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट होगा। सबसे पहले देखिए कि ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अपोजिट साइड पैरेलल। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना। अपोजिट साइड पैरेलल कैसे लिखे, जैसे ए बी है और पैरेलल है डीसी का। देखो ये सिंबल यूज किए हम। इसका अगर ऐसा सिंबल लिखा हुआ रहे, 2 जगह दिया हुआ रहे, इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। फिर दूसरा हो जाएगा यहां से ए डी या डी ए पैरेलल। ये यहां सिंबल चेंज कर दिए, एक नहीं दे सकते। यहां सिंबल 1 यूज कर चुके हैं तो 2 एरो का निशान हो गया डी ए और सी बी। इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट साइड पैरेलल। समझ में आ गया, पैरेलल होगा तो। फिर सेकेंड पॉइंट चलिए अपोजिट साइड पैरेलल। अब यहां होगा अपोजिट साइड्स
इक्वल। इक्वल कैसे लिखेंगे, जैसे ए बी इज इक्वल टू डी सी, फर्स्ट हो गया, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। दो बातें समझ में आ गया। 2 पॉइंट्स, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक, अब थर्ड पॉइंट होगा इसका, ये देखिए यह एंगल है, इस एंगल के इक्वल होगा, समझते चलिए। अपोजिट एंगल सब प्रूव है, थ्योरम हो जाएगा, ये सब प्रूव करेंगे। अभी समझिए क्या हो जाएगा। अपोजिट एंगल आर इक्वल होगा। अब कैसे, कोई कहेगा कैसे प्रूव करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कन्वर्ट दिखा देना बस। तो यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। हो गया ना, ये एंगल इसके बराबर हो गया पैरेललोग्राम के रूल से, ये एंगल इसके हो गया कि पैरेलल के रूल से, और ये कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होता है, और ये एंगल इसके बराबर होता है। ये हम प्रूव करेंगे थ्योरम में। अभी आप जानो कि ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब यहाँ हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा हमेशा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे, चलिए वो लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये हो गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और कुछ ढूंढिए, अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ए और सी, अगर ये एक्स है ये वाई है। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, और एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180। कौन सा एंगल है भाई, ये हो गया सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल 180 होता है किसमें, ये भी थ्योरम से हम प्रूव करेंगे कि ये भी ऐसा होता है। अब देखिए पैरेललोग्राम हुआ, अब इसमें कुछ लॉजिक समझिए। अब देखिए डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, इसका डायगोनल नहीं इक्वल होगा, डायगोनल नॉट इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जान लो, देखने से भी लगता है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। देखिए बी डी कितना बड़ा है, ए सी देखिए नाप करके भी देखोगे ना, स्मॉलर दिखता है और ग्रेटर होता है। एक चीज तो इसमें साफ है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ मान लिया जाए तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। ये डायगोनल्स का बात हो गया। अब पैरेललोग्राम में देखिए, अब इसका कुछ रूल समझिए, और कुछ खास है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है, ए है, बी है, सी है और डी है, और इसको आप यहां से मिला दिए, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, देखिए दो लाइन पैरेलल जब होता है और ये लाइन कट करता है, तो यह एंगल इस एंगल का इक्वल होता है। इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखिए दूसरा डायग्राम देखिए, सिमिलरली यह एंगल इसके बराबर था, तो यह एंगल इसके बराबर होगा, यह एंगल इसके बराबर था, यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये y हुआ, ये y हुआ, ये x हुआ, ये x हुआ। देखिए दोनों का सम इक्वल हुआ ना, ये इसकी वजह से होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी सी, सी डी ए। इस बात को हमेशा याद रखना है, जब भी हम पैरेललोग्राम के कोई भी थ्योरम को प्रूव करेंगे तो ये दो ट्रायंगल बनाएंगे या दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे होगा पता है, यह एंगल इसके इक्वल है, ये साइड और ये एंगल साइड एंगल की मदद से हम ये कॉन्ग्रुएंट कह देंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये तो हम थ्योरम में भी पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट लिख करके।
मतलब बेसिक अब समझ में आ गया आपको। ये बेसिक रूल है पैरेललोग्राम का, जो किसी भी क्लास के बच्चे इसको इतना समझ तो सकता है कि क्या है। 4 साइड्स है, यह अपोजिट साइड इक्वल था, सॉरी है, ये साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है लेंथ के, अपोजिट साइड पैरेलल है। उसके बाद ये एडजेसेंट साइड हुआ, कोई रूल नहीं है इसमें। ये अपोजिट वर्टेक्स भी इक्वल है। सम ऑफ एंगल तो 360 होगा ही, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल हो जाएगा 180। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो x प्लस वाई इस दोनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा। इस थ्योरम का यूज ज्यादा होता है जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, इसको भी देख लीजिए। अगर ये पैरेललोग्राम है और एक भी एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री, तो समझिए आपको सब दिया हुआ है। जैसे ए बी सी डी, ए 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और ये 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 150। दोनों का सम 180 होगा 150, और ये भी आपका हो जाएगा 150। ऐसा समझ में। कोई भी 1 एंगल अगर दिया हुआ पैरेललोग्राम में तो 4 एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और चलिए ठीक है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब यह साइड इस साइड के इक्वल होगा, यह साइड इस साइड के इक्वल होगा। ये सिंबल अगर आप देखो कहीं डबल लाइन, यहां भी डबल है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये कह रहा है बाय डायग्राम OC इज इक्वल टू OA। और सिंगल लाइन यहाँ है, सिंगल लाइन यहाँ है, ये कह रहा है अगर यहाँ सिंगल लाइन रहता, यहाँ सिंगल लाइन रहता, इसका मतलब यह दोनों साइड इक्वल है। साइन के हिसाब से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इस साइन का मतलब होता है ये पैरेलल है, और डबल साइन यहाँ है, डबल है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो सिंगल सिंगल होता है। तो ये आपका जो केस है ये पैरेललोग्राम का केस है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। अब देखिए यहां पर सेकेंड हम लोग ले रहे हैं रेक्टेंगल। देखिए डिलीट नहीं किए क्योंकि इसका भी बहुत कुछ मैच करेगा यहां से। देखिए रेक्टेंगल का डायग्राम में समझिए, आप पैरेललोग्राम का डायग्राम अंतर क्या है, बस डायग्राम दोनों एक ही दिख रहा है। यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा, बस यही खासियत है, ऑल एंगल इसका 90 होता है। अब पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता है। यही डायग्राम है, इसको थोड़ा सा इधर से प्रेस करके फोर्स लगा करके इसको सीधा कर दिए है। समझ में आया ना, ये समझ में आ गया होगा, इसी को सीधा कर दिया, मतलब वही है। तो पहला पॉइंट जो है अपोजिट साइड आर पैरेलल होगा, यहां भी अपोजिट साइड इक्वल होगा, यहां भी क्लियर है, होगा ही। अब यहां जो लिखे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट यहां कट जाएगा, यह हो जाएगा ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और सब कुछ लगभग है, आप देखते चाहिए A B C और D। अब ये बताओ चारों इक्वल होगा तो 90 ही क्यों होगा, क्योंकि 4 का सम 360 होगा। अगर इसको x x x x मान लेते हैं, 4 एंगल है तो 4x हो जाएगा, और ये 360 होगा, कैंसिल करेंगे तो 90 आएगा, 94 जा 360, इसलिए। अब यहां देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां पर, ये इसमें नहीं काम करेगा। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल यहां भी 180 होगा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल यहां पर क्या होगा, वहां भी होता था 180, यहां भी ये 90 है तो ये 90 होगा, क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल है, यह लाइन इसके पैरेलल है। यहां एक अंतर और है कि डायगोनल यहां पर इक्वल होगा, देख लो डायग्राम से ही, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल यहां इक्वल होगा। अब यहां पर यह भी होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, डायगोनल बाइसेक्ट, ये रेक्टेंगल है, डायगोनल तो इक्वल है, और ये बाइसेक्टर होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझना है, जैसे ही बाइसेक्टर भी है तो यहाँ अगर इसको हम मान ले ABCD और ये O मान ले, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि AC इक्वल टू BD है। AC को हम लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं 2AO, और BD को लिख सकते हैं 2OB। AO और OB इक्वल हो जाता है। वैसे भी आप जान लो कि OA इज इक्वल टू OC, तो हम लोग पढ़ चुके हैं,
ओ बी इज इक्वल टू ओ डी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। मतलब यह ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, यह ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये भी जो रूल था पैरेललोग्राम का, यह एंगल को अगर हम ए मान ले तो ये भी आपका ए होगा, इसको बी मान ले तो ये आपका बी होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी आपको 90 मिलेगा। ये अगर 30 है ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो 30 हो जाएगा। इस दोनों का सम, मतलब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या आपको अंतर लगा, ऑल एंगल्स इक्वल 90 डिग्री और डायगोनल ऑल्सो इक्वल, बाकी सब कुछ सेम है। देख लो ठीक से, बाकी सब कुछ वही है, खाली इसका एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट वहां भी था, डायगोनल बाइसेक्ट यहां भी है, और इस रूल को, सभी रूल को फॉलो करता है। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हो या लिख सकते हो, रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये पैरेललोग्राम के हर एक रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें दो एक्स्ट्रा रूल है। देखिए उसमें था अपोजिट एंगल इक्वल होगा, है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, है तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम है, हो तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो है ही। उसमें स्पेशल हो गया कि डायगोनल इक्वल भी है और बाइसेक्टर तो था ही। मतलब ये रूल किसका हो गया, रेक्टेंगल का। समझ में आया, रेक्टेंगल का रूल हुआ। और ये ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल बनता है तो यहां भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही। और इसमें और एक खास आ जाएगा कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यह ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, फ्रॉम साइड, फ्रॉम एंगल साइड एंगल से। वो तो आगे थ्योरम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये आपका हो गया रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्वायर। थर्ड में हम लोग आ रहे हैं रोम्बस पढ़ने। देखिए रोम्बस क्या है, इसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे। डायग्राम दिख रहा है। पहला पॉइंट तो ये होगा ही, अपोजिट साइड पैरेलल है। देख लीजिए, यह साइड इसके पैरेलल है और यह साइड इसके पैरेलल है, तो फर्स्ट पॉइंट तो मैच करेगा, सेकेंड भी मैच करेगा। अपोजिट साइड से यहाँ पर जगह ऑल एंगल्स आर इक्वल है ना, ये हट जाएगा। यहाँ पर था पहले जो था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस अपोजिट एंगल इक्वल होगा यहाँ पर। मतलब यह एंगल x है तो यह एंगल भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट समझ गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड, इसमें अपोजिट साइड कट जाएगा, इसमें ऑल साइड इक्वल हो जाएगा, बस ये एक अंतर है। देख लो, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, यह ऑल साइड इक्वल होगा। मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। देख लो डायग्राम, देखो ऑल साइड इक्वल होगा तभी रोम्बस होगा। अपोजिट साइड पैरेलल है, ऑल साइड यहां इक्वल हो गया, अपोजिट साइड तो इक्वल है ही। अपोजिट साइड इक्वल है, ऐसा नहीं है, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसको इक्वल है, और ये इसके भी इक्वल है, तो ऑल साइड हो गया, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही गया। चलिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल चलेगा। अब यहां पर इस पॉइंट को हटा दीजिए, पहले का पॉइंट है। चलिए आगे बढ़िए। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल यहां भी 180 होगा। डायगोनल यहां पर आर नॉट इक्वल, ये चलेगा। यहां पर AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा। देख लो, तुम खुद देखो ना नाप करके, डायग्राम बनाने जानते हो, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इक्वल नहीं होगा। नाप करके देखोगे, इधर वाला ग्रेटर होगा, इधर वाला स्मॉलर होगा। अब यहां पर अगर कंसेक्यूटिव एंगल की बात करते हो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इस दोनों एंगल का सम जो होगा ये 180 होगा। मतलब एंगल D प्लस एंगल C बोलो, एंगल A प्लस एंगल D बोलो, एंगल B प्लस एंगल C बोलो, या फिर एंगल AB हो गया, नहीं, एंगल A प्लस एंगल B बोलो। ये ऑल केस में 180 होगा। ठीक है, ये हो गया इस दोनों का सम 180, क्योंकि यह लाइन इसके पैरेलल है। ये दोनों का सम 180 क्योंकि ये इसके पैरेलल है। इस दोनों का सम 180 क्योंकि ये इसके पैरेलल है।
इस दोनों का सम 180 क्योंकि ये इसके पैरेलल है। इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल, या कंसेक्यूटिव एंगल भी लिख देंगे तो काम चलेगा। अगर ये 30 है तो ये 150 लिख दोगे, क्या लिखोगे? कंसेक्यूटिव एंगल। बस रीजन में क्या होगा? कंसेक्यूटिव है तो दोनों का सम 180 होगा, पक्का होगा। चलिए अब इसमें डायगोनल के पास आइए। डायगोनल इसका जो है, डायगोनल बाइसेक्ट तो करता ही है, एक और करता है डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ईच अदर। अब यहां समझिए, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर से कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये तो रोम्बस तो है और ये एक डायगोनल हुआ, ये दूसरा डायगोनल है, तो बाइसेक्टर तो है, ये साइड इसके इक्वल है और यह साइड इसके इक्वल है, ए बी सी और डी। ये तो समझ गए कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, लेकिन ये यहां है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। एक और बातें हैं, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, इस बात को याद रखना। और यह एंगल 90 डिग्री होता है। कभी कभी इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यह साइड निकाल लेते हैं। सिंपल आप समझ लो। यहां से यदि आपको डायगोनल यहां पर लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, हो गया ना पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, इस तरह से आप लिख सकते हो। और ए ओ आपको नहीं पता तो ए ओ इज इक्वल टू लिख सकते हो ए सी बाई 2, हाफ कर दो, ए सी का हाफ होगा, ओ बी हो जाएगा बी डी का हाफ। तो हम लोग ये याद रखेंगे, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात ये हो गई। फिर यहां भी ट्रायंगल बनाओगे, ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट होगा और ये एंगल इस भी रूल को फॉलो करेगा, मतलब सभी रूल को फॉलो करता है। इसका स्पेशल केस, दो बात इसमें स्पेशल आया कि लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल है, लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल है, और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डायगोनल इक्वल तो दिखने से ही लगता है, अगर डायग्राम समझ में आपको आता है तो यह लेंथ इस लेंथ के इक्वल नहीं है, तो क्लियर है कि इक्वल नहीं है, सिर्फ यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दो स्पेशल केस हुआ। पैरेललोग्राम के हर एक रूल को ये फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम के हर एक रूल को फॉलो करेगा क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या हो गया, लेंथ ऑफ ऑल साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। पैरेललोग्राम में इसमें एक ही अंतर है, यहाँ ऑल साइड इक्वल हो गया और वहां ऑल साइड इक्वल नहीं था, बाकी सभी रूल को फॉलो करता है। और एक रूल हो गया डायगोनल बाइसेक्ट, वहां भी करता था, यहां भी करता है, खाली यह डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये बातें आपको आ गया रोम्बस का, समझ में आया? ये हो गया आपका रोम्बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्वायर। देखिए हम लोग स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं, तो डायग्राम देखिए, डायग्राम से ही समझ में आपको आ जाएगा। ये भी पैरेललोग्राम है, इसको भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। डायग्राम समझ में आ गया? यहां देखिए, सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल की बात नहीं है, यहाँ ऑल साइड इक्वल होगा। सॉरी, अपोजिट पैरेलल है ना, अपोजिट साइड पैरेलल यहां भी है। अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड पैरेलल है, यहां पर हो गया ऑल साइड्स इक्वल, यहां भी होगा, रोम्बस में भी था और स्क्वायर में भी हो गया। देख लीजिए, लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल होगा ही, और यहां अपोजिट एंगल नहीं होगा, यहां ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहां 90, रेक्टेंगल का केस आ गया, सीधा है, स्ट्रेट है, 390 होगा। आ गया समझ में? इससे पहले वाला में लगता है यही लिखा कर आ गया, ये गलत था, वहां ये नहीं होता, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पर ये रूल भी चलेगा, ये चलेगा सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल 180 हमेशा चलेगा। डायगोनल यहां पर इक्वल होगा, इक्वल होगा मतलब यहां पर डायगोनल इक्वल हो गया। तो डायगोनल इक्वल कब कब हुआ आपको, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। क्यों हुआ? क्योंकि रेक्टेंगल का भी डायग्राम जो है स्ट्रेट सीधा है। देखिए यहां पर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल था, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल हुआ। पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं हुआ। यहां भी होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसमें भी होता है। देखिए कैसे डायग्राम समझ में आएगा, बनाओगे कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये ऐसा आएगा। यह और यह अगर खींचते हैं तो पक्का ये 90 मिलता है, ए बी सी डी। तो डायगोनल तो यहाँ इक्वल है ही, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और ये ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल था ए बी सी और ये ए डी सी कॉन्ग्रुएंट तो होगा तभी कुछ प्रूव होगा। तो ये भी आपका हो गया। इसमें क्या खासियत हुआ, इसमें ऑल साइड इक्वल था ही, खाली एंगल क्या हो गया 90 हो गया। आया समझ में? 4 साइड 4 एंगल, डायगोनल और कंसेक्यूटिव एंगल, दो एक डायगोनल हम खींचते हैं। यहाँ पर जब वन डायगोनल को मैच कराते हैं तो आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनता है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, जिसकी वजह से सभी थ्योरम जो होता है वो प्रूव होता है। ठीक है, चलिए आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, कौन क्या है और कैसा किसका डायग्राम है। चलिए कितना, ये तो आपको चारों का बेसिक कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा भी है, जैसे ट्रेपीजियम है, काइट है, इस सबको भी हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। अब देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो 4 साइड होता है, और अपोजिट साइड आप सभी में देखिए पैरेलल था, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, ऑल फोर में अपोजिट साइड पैरेलल था। यहां अपोजिट साइड देखिए, यह साइड इसके पैरेलल होगा, इसमें क्या हो गया 1, इसमें हो जाएगा 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस एक साइड पैरेलल होगा, बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। आया समझ में? ट्रेपीजियम यही होगा, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स, सब कुछ वही है। यहां अब किसी का रूल नहीं चलेगा, यह एंगल से एंगल का सम 180 नहीं होगा। यहां एक्स लिखे, यहां वाई लिखे, यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180, वो नहीं होगा, क्योंकि हाँ ये हो सकता है ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये नहीं होगा। लेकिन यहां a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस वाई, ये 180 होगा, क्योंकि यह लाइन पैरेलल है। यहां ये होगा, वहां वो नहीं होगा। आ गया समझ में? तो ट्रेपीजियम मतलब समझ में आ गया, यह साइड इस साइड के पैरेलल है, इक्वल भी नहीं है। ये हो गया ए बी सी और डी, तो 1 पेयर। तो यहां पर जो है हेयर ए बी पैरेलल डी सी, एक पेयर होगा, बस यही चीज है। इसमें डायगोनल का कोई रूल नहीं होगा, बाकी कहीं कोई रूल नहीं होगा। ट्रेपीजियम के बाद आ जाते हैं, आप 5वां नंबर देख लीजिए। ट्रेपीजियम के बाद आता है आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रेपीजियम। देखिए आइसोसेलस ट्रेपीजियम में क्या हो जाएगा, 1 पेयर तो पैरेलल होगा, और रेस्ट 2 साइड जो है ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल हुआ, और ये पैरेलल हुआ, बस इसीलिए आइसोसेलस हो गया। यहां हेयर AD इक्वल टू BC जब हो जाएगा तो हम लोग इसको आइसोसेलस बोलते हैं। 2 साइड्स इक्वल आइसोसेलस, तो 2 साइड यहां ये साइड इक्वल होगा, यह साइड कभी इक्वल नहीं होगा। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मतलब पैरेललोग्राम, यहां अपोजिट साइड पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए क्या बना ट्रेपीजियम। अपोजिट साइड पैरेलल एंड नॉट इक्वल, ये ट्रेपीजियम होता है। 1 पेयर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल बट नॉट इक्वल, इक्वल एकदम नहीं होगा, अगर इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हो गया आपको ट्रेपीजियम, ये हो गया आइसोसेलस ट्रेपीजियम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप आ जाते हैं, काइट का शेप। देखिए काइट का शेप क्या होता है। काइट आप देखे होंगे यहां पर ये और ये इक्वल होगा, यहां पर या लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है। देखिए यह लेंथ इसके इक्वल होगा, ये अगर लाइन खींचते हो इसके अबाउट ये सिमेट्री है, मतलब ये और ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा, ए बी सी और डी, दिख रहा है ना, ये ए बी सी डी हो गया। ये काइट का शेप है। यहां पर एडजेसेंट साइड हो गया ए डी इज इक्वल टू ए बी और डी सी इज इक्वल टू बी सी, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया 2 पेयर।
और नहीं है यहाँ पर 2 पेयर हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, AD इज इक्वल टू AB और DC इज इक्वल टू DC, AC हो गया। यहाँ पर एक बात और आप लिख लो, ट्रायंगल जो काम आएगा आगे क्वेश्चन बनाने में, ADC कॉन्ग्रुएंट है ADC ABC का साइड 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 से। ये देखिए यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है और यह साइड कॉमन है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। बाकी जो सम है, सम ऑफ 4 एंगल 360 होगा और किसी भी रूल को ये फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ ये साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है, यह कोई साइड पैरेलल है ही नहीं, इसलिए यह पैरेललोग्राम का कोई रूल यूज नहीं होगा। सम ऑफ एंगल 360 यूज होगा और सम ऑफ ट्रायंगल 180 यूज होगा और यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। यहां से अगर लाइन खींच देते हो, अगर यहां से भी लाइन ड्रॉ कर देते हो, तो आप एक बात जान लो, यहां क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, यह ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये ओवरऑल इसके कॉन्ग्रुएंट। मतलब तब आपको कितने ट्रायंगल बनेंगे, 6। दिस इज कॉन्ग्रुएंट दिस कॉन्ग्रुएंट दिस, और टोटल जो लिख चुके हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर आप इसको मान लेते हो O, तो यहां हो जाएगा AOB, लिख देते हैं AOB AOD, ये होगा, प्रूव करेंगे आगे। फिर यहां पर BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, BOC DOC, ये कॉन्ग्रुएंट होगा फ्रॉम, ये 90 डिग्री है राइट हाइपोटेनियस साइड से, ये हो जाएगा राइट हाइपोटेनियस साइड से, ये ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब आपको हमने जितने भी कंसेप्ट थे पैरेललोग्राम चैप्टर में, ये सभी कंसेप्ट आपको हम फर्स्ट क्लास था आज, ये फर्स्ट क्लास में हमने आपको क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब हम लोग RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, फिर हम लोग थ्योरम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ओके, गुड नाइट।